फिलिपियों की किताब अध्याय 2 पद संख्या 1 से लेकर 8 तक आप सभी से बड़ी ध्यान सुनिए। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुनने द्वारा हम सबको आशीषित करें। आप सभी अपने स्थानों में बैठ जाएं। हालेलुया। ठीक है प्रिय बहन, प्रयास करूंगा मैं 1 घंटा में समाप्त करूं और तब तक आप बड़ी धैर्य के साथ, बड़ी समर्पण और भक्ति के साथ बैठें, ताकि जब आप प्रभु के लिए भक्ति दिखाते हैं, उसकी उपस्थिति में भक्ति दिखाते हैं, तब वचन सीधा आपके हृदय में आता है। हालेलुया। इसलिए एक विषय है, वह आत्मिक स्वभाव। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि एक व्यक्ति की भौतिकी या स्वाभाविक स्वभाव है तो आत्मिक स्वभाव भी है, और जब हम आत्मिक स्वभाव में आते हैं तब हमारे स्वाभाविक स्वभाव जो है मर जाता है। क्या आप सुन पाए? इसीलिए एक मनुष्य जब आत्मिक स्वभाव में आता है तब उस पर प्रभु की गुण, प्रभु के स्वभाव, प्रभु के जीवन उस पर आएगी। और जब एक मनुष्य आत्मिक स्वभाव में नहीं जन्मा है तब तक वो स्वाभाविक स्वभाव में जीता रहेगा। क्या आप सुन पाए? इसलिए कलीसिया पर भी कितनी बार हम अपने अपने समान व्यक्ति को खोजते हैं, कौन मेरे साथ बैठेगा, मैं किसके साथ बैठूंगा, या स्वाभाविक होने के नाते हम स्वाभाविक लोगों से बातचीत करते रहते हैं। हम अपने में कंफर्ट जोन फील करना चाहते हैं, वो स्वाभाविक है। क्या आप सुन पा रहे हैं? आपको आत्मिक स्वभाव जब आता है तब कलीसिया में जब आते हैं तो आपके आत्मिक स्वभाव के नाते कलीसिया में आपकी स्वभाव या आपका विचार या आपका विश्वास प्रभु में होना है। इधर उधर ताकना, इसको छूना, उसको छूना, इससे खेलना, उससे खेलना, उसको देखना, उसको ताकना बंद कर दे। हालेलुया। क्योंकि आपको नहीं मालूम, क्योंकि दुष्ट बड़ी बारीकी से काम करता है। नबी कह रहे हैं आपको नहीं मालूम, लेकिन वो आपके अंदर में घुस के आपके हाथ पांव आंख मुंह को चला के वो औरों को डिस्टर्ब कर रहा है, और आप दूसरों को डिस्टर्ब करना ठहरते हैं, आपको भी नहीं मालूम, क्योंकि आप में वो आत्मा काम कर रही है। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि फिर से उस बात दोहरा रहा हूँ, दुल्हन मसीह को देखेगी। मसीह इस समय अपनी दुल्हन को देख रही है, और यदि किसी की नजर, किसी की कॉन्सेंट्रेट यदि मसीह को देख रहा है, लेकिन आपकी हरकत से वो आपको देख रहा है, क्या आप सुन पाए? कि कौन है जो आपको ऐसा करवा रहा है? क्योंकि आप भी मसीह को देखने के लिए आए हैं। इसलिए सावधान। बाइबल कहता है जब कभी तू परमेश्वर के भवन में जाए सावधान रहना। क्या आपके अंदर में सावधानी है? क्या आप उस सावधानी को बरत पाते हैं? कि स्वभाव ही स्वाभाविक है तो आत्मिक स्वभाव में वो सावधानी आएगी। ठीक है प्रिय बहन, हम इस आत्मिक स्वभाव को समझे, जिस पर मूल पद है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। और प्रभु दया कर इस विषय को समझने के लिए हमारी सहायता प्रदान करे, क्योंकि बहुत देर बार ये विषय हुआ है, और हम फिर से इस पर थोड़ी सी मनन करें ताकि प्रभु अपने स्वभाव पर हमें बदले। तब नबी इस बात को कह रहे प्रिय बहन, किसी भी बातों को, किसी भी चीज़ों को, किसी भी देखने के लिए या समझने के लिए हम शुरुआत में जाएं। हालेलुया।
और चाहे हम मनुष्यों की हो, चाहे वचन की जो शुरुआत है उत्पत्ति है, क्योंकि उत्पत्ति का मतलब ही तो शुरुआत, सब चीज़ों का आरंभ। हालेलुया। यदि आरंभ उत्पत्ति से हुआ है तो जीवन की मरण या मृत्यु भी उत्पत्ति से आरंभ हुआ है। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो चाहे जीवन के विषय पर हो, चाहे मरण के विषय पर हो, यदि आपको समझना है तो आरंभ में जाए, क्योंकि जहाँ उन्नति या प्रभु की उपस्थिति आया है वो जीवन है, और जहाँ पर गिरावट आई है वो मृत्यु है। हालेलुया। तब मनुष्य की स्वाभाविक से आत्मिक, या एक मनुष्य शरीर में रहकर वो आत्मिक स्वभाव कैसे ले सकता है, या आत्मिक स्वभाव में कैसे जी सकता है, हम विषय को देखेंगे। हालेलुया। देखिए, याद रखें और प्रभु दया करे, आज हम इस विषय को देखेंगे और सीखेंगे कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि मन फिराओ और अपने अपने पापों को क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा की दान पाओगे, और यह तुम्हारे और तुम्हारे कुल, पूर्वजों, संतानों और युग के लिए ये प्रतिज्ञा है। और फिर हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा हम पा गए, तो हम आत्मा से भर गए, अनंत जीवन हमारा है, अब धोखे में न रहे। जब अपने नेतृत्व के विषय को पढ़ेंगे तब नबी कह रहे हैं पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति भी नरक में जाएगी, या नरक में डाला जाएगा। क्या आप सुन पाए? एक चीज़ और, पवित्र आत्मा पाने के बाद, बड़े ध्यान सुने के शब्दों को, पवित्र आत्मा पाने के बाद एक मनुष्य के स्वाभाविक स्वभाव आत्मिक स्वभाव में बदल जाए, संभव नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं? या इसका प्रमाण नहीं है कि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा पाने के बावजूद भी आत्मिक स्वभाव में आ जाए। एक मनुष्य पवित्र आत्मा पाने के बाद भी स्वाभाविक स्वभाव में जीता रहता है, और स्वाभाविक स्वभाव एक मनुष्य को मारते रहता है, आत्मिक स्वभाव एक मनुष्य को जिलाते रहता है। क्या आप समझ पा रहे हैं यहाँ तक कि पवित्र आत्मा पाने के बाद भी यह प्रमाण नहीं है कि आप आत्मिक स्वभाव में जी रहे हैं। जिस प्रकार नामधारी एक अवधारणा बना लिए हैं कि हम अन्य भाषा बोलते हैं, पवित्र आत्मा से भर गए, हम सब पाप छूट गए, भले वे विचारे पड़े, भले वो तंबाकू खाए, भले वो गाली बके, भले कुछ भी जीवन जीता रहे, प्रमाण नहीं है। आज भी बपतिस्मा लेने के बाद यह प्रमाण नहीं है कि आपके स्वाभाविक स्वभाव के आत्मिक स्वभाव बदल गया है। सुन पा रहे हैं? इसलिए भाई बहन, हम जब उत्पत्ति किताब और उसका 2 अध्याय 7 पद को पढ़ते हैं, तब इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने भूमि से, मिट्टी से एक पुतला बनाया, वो मनुष्य रूपी आकार को दिया, और उस मनुष्य में वो जीवन के श्वास को फूंक दिया। क्या आप सुन पा रहे हैं? जीवन के श्वास को फूंकना मतलब उस पर वो अपनी आत्मा को डाल दिया, और मनुष्य जो है जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। परंतु अब देखिए, उस आदम में परमेश्वर की आत्मा आ गया, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ही पवित्र आत्मा है। समझ पा रहे हैं? बड़े ध्यान सुनेंगे तो प्रभु दया करें, इसे बारीकी समझ पाए और आपके हृदय में बैठ पाए, आप समझ पाए, ऐसे संदेश आ सके। हालेलुया। आरंभ में भूमि की मिट्टी से आदम को परमेश्वर ने रचा, बनाया, उसके नथनों में जीवन की श्वास को फूंका, और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। अब देखिए, उस पर परमेश्वर की आत्मा था, तो भी वो पाप में गिर गया। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए बड़े ध्यान सुने, पवित्र आत्मा पाने के बाद भी ये प्रमाण नहीं है कि आप स्वर्ग जाएं या आप उठा ले जाएं। पाप में जब आदम गिरा, तब आदम में परमेश्वर की आत्मा है। क्या सुन पा रहे हैं? जब आदम पाप में गिरा, आदम में परमेश्वर की आत्मा है। उस समय परमेश्वर अपनी आत्मा को आदम में से नहीं उठाया है, लेकिन आदम की पाप आने के कारण आदम की जीवन में परमेश्वर की आत्मा तो है, लेकिन अब उसकी स्वभाव बदल गया। क्या आप सुन पा रहे हैं? और जब आदम की स्वभाव बदला, जब तक पाप नहीं आया था, उसकी स्वभाव में परमेश्वर की स्वभाव था। इसलिए वो झूठ नहीं बोलता था, वो दोष नहीं लगाता था, वो बुरा क्या है नहीं जानता था, वो हत्या क्या है नहीं जानता था, परमेश्वर के विरोध में पाप करना क्या है नहीं जानता था, नंगापन क्या है वो नहीं जानता था। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा था।
परंतु जब पाप आया, आत्मा था, स्वभाव बदल गया। इसलिए अब देखिए, उसकी आत्मा होने के खातिर परमेश्वर उससे मिलता था और परमेश्वर की वो भी खोज करता था। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। परंतु जब पाप आने के बाद स्वभाव बदल गया, परमेश्वर से दूर हो गया और दोष लगाना आरंभ हो गया। क्यों? क्योंकि स्वभाव में ही दोष है, स्वभाव में ही झूठ है, स्वभाव में ही क्रोध है, स्वभाव में ही हत्या है, स्वभाव में हर वो चीज है जो परमेश्वर के स्वभाव से बाहर है। हालेलुया। और तब हम देखते हैं कि जब पाप आया और हवा पर दोष लगाया कि जिस स्त्री को तूने मेरे लिए बनाया था, उसी स्त्री ने मुझे उस फल को खिलाया और मैंने खाया। अर्थात वो अपनी पाप किस पर डाल रहा है? स्त्री पर। अपनी दोष को किस पर लगा रहा है? स्त्री पर। क्या आप देख पा रहे हैं उसके स्वभाव में परिवर्तन? एक उसको मालूम था कि ये मेरे हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में की मांस है। उसको मालूम था कि मुझ में से निकला हुआ है। फिर दूसरों पर कैसे? क्योंकि उसको इतनी ज्ञान और प्रकाशन तो था कि मैं हवा पर दोष लगा रहा हूँ, मतलब मैं अपने देह, अपने आप पर मैं दोष लगा रहा हूँ। लेकिन जब वो स्वभाव बदला, वो अपने आप को उस पर थोप दिया। क्या आप सुन पाए? इसलिए प्रिय बहन, और हम इसकी शुरुआत में जाएं तो परमेश्वर ने लूसीफर को अपनी आत्मा से बनाया था। क्या आप सुन पा रहे हैं? परमेश्वर ने लूसीफर को अपनी आत्मा से बनाया था, लेकिन जब लूसीफर के विचारों में यह बात आया कि क्यों ना मैं अपने आप को परमेश्वर से बना लूं, तब परमेश्वर के स्वभाव उसके जीवन में समाप्त हुआ और लूसीफर में जब दुष्ट स्वभाव आया और लूसीफर के स्वभाव बदला और बाइबल कहते हैं धूर्त हो गया। क्या आप सुन पा रहे हैं? अब इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने लूसीफर को अपनी आत्मा से बनाया था, लूसीफर को समाप्त कर दिया, क्योंकि लूसीफर आत्मा है। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? जब वो धूर्त बना, तब हम जानते हैं कि धूर्त का मतलब होता है चालाक, कपट, बैर, क्रोध या ठगने वाला। और वही आत्मा जो है या धोखा देने में माहिर। तो उसकी आत्मा तो था, लेकिन जब उसका स्वभाव बदला तो ये सारी बातें उस पर आने लगा। चालाकी करना, झूठ बोलना, कपट दिखाना, क्रोध करना, ठगना या फिर धोखा देना। इसलिए शैतान धोखे से वार करता है। हालेलुया। और तब हम देखते हैं कि वो अपना बीज कैन पर डाला। कैन जब जन्म लिया, तब कैसे कैन के अंदर में वही लूसीफर की स्वभाव दिखाई दे रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और जब लूसीफर का स्वभाव दिया, तब अपने भाई से बैर किया, क्रोध किया और हत्या भी किया। लेकिन वह भी परमेश्वर को खोजने वाला था, परमेश्वर को ढूंढने वाला था, परमेश्वर को पुकारने वाला था, लेकिन स्वभाव परमेश्वर से दूर था। हालेलुया। ठीक है, यदि इस समय आपको कंफ्यूजन जा रहा हो कैसे कैन के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतर सकता है, कैसे लूसीफर के ऊपर, कैसे आदम के ऊपर, आपको मैं समझा दूं। धर्मी, अधर्मी, पापी और धर्मी दोनों पर परमेश्वर की वर्षा होती है। वर्षा में क्या होती है? जीवन। जीवन कहाँ से आता है? पवित्र आत्मा। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? हालेलुया। वो स्वभाव कैन में आया प्रिय बहन, और कैन में वही स्वभाव धूर्तता के दिखाई दिया, जिस पर क्रोध और हत्या हम उसकी प्रमाण को देखें उसके स्वभाव की। तब नबी इस बात को कह रहा है, परमेश्वर देह को लेता है और आत्मा को छोड़ देता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? अंत में हम आएंगे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। उस स्वभाव को हम आराम से देख रहे हैं, कैसे परमेश्वर की आत्मा है लेकिन स्वभाव में परिवर्तन आ रही है। कैसे परमेश्वर की आत्मा से जन्म ले रहे हैं, कैसे परमेश्वर उसको बना रहे हैं, कैसे परमेश्वर अपनी आत्मा उस पर डाल रहे हैं, लेकिन स्वभाव से पाप करते हुए आ रहे हैं। हालेलुया। तब नबी इस बात को कह रहे हैं कि परमेश्वर देह को ले लेता है और आत्मा को वो छोड़ देता है। और जिसका हम प्रमाण को देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता,
वो तिस्बी एलिय्याह नहीं था। इसलिए आप समय के संदेश के विश्वासियों सावधान रहे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो यीशु मसीह का मार्गदर्शक या मार्ग सुधारक था, वो एलिय्याह तिस्बी एलिय्याह नहीं था। सुन पा रहे हैं? वह उसकी आत्मा में आया था। उसी प्रकार से हमारे युग के भविष्यवक्ता विलियम मैरन ब्रनहम, वो तिस्बी एलिय्याह यूहन्ना बपतिस्मा दाता वो नहीं है, वो एक मनुष्य है। लेकिन उस पर जो सामर्थ काम किया, जो सामर्थ की आत्मा काम किया, वो एलिय्याह का था। समझ पा रहे हैं कि कैसे आत्मा आगे बढ़ती है, परमेश्वर अपने देह को ले लेता है। इसलिए प्रिय बहन, अब नबी कह रहे हैं जब हम पाप के लिए मरते हैं, क्योंकि कैन भी मर गया, आदम भी मर गया, जितने व्यक्ति ने पाप किया सब मर रहे हैं और मर गए, लेकिन उसकी आत्माएं आगे बढ़ रही है। क्या आप सुन पा रहे हैं? नबी बता रहे हैं कैन और आदम दोनों की आत्मा सांसद, कैन और हाबिल दोनों की आत्मा सांसद बढ़ रही है। नबी बता रहे हैं यीशु मसीह और यहूदा इस्करियोती की आत्मा कैसे 2000 वर्ष तक वो आगे आगे बढ़ रही है। तो देह तो समाप्त हो जाता है, लेकिन उसकी आत्माएं आगे बढ़ती रहती है। इसलिए नबी कह रहे हैं जब हम पाप के लिए मरते हैं तो मसीह की स्वभाव को लेते हैं। क्या आप सुन पाए? जब हम पाप के लिए मर जाते हैं तब हम मसीह के स्वभाव को लेते हैं। हम विषय पर मूल पाठ में देख रहे हैं, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। तो जब हम पाप के लिए मरते हैं तब हम मसीह के स्वभाव को पाते हैं। अब स्वभाव को क्यों पाते हैं? भला हो तो नबी इस बात को कहते हैं कि हम उसकी आत्मा को पाते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं, क्योंकि नबी कह रहे हैं आत्मा पहले से फूकी गई है। जब प्रथम आदम को परमेश्वर ने बनाया, उस दिन उसने अपनी आत्मा आदम पर फूका था। वो आत्मा आज भी मनुष्य में विद्यमान है। क्या आप सुन पा रहे हैं? तब नबी कह रहे हैं जब हम पाप के लिए मरते हैं तो मसीह के स्वभाव को लेते हैं, क्योंकि आत्मा पहले से फूकी गई है। इसलिए हम मत्ती 3:2 में यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और पतरस के द्वारा देखते हैं, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि राज्य निकट है। मन फिराने का मतलब अपनी स्वभाव को फिराना। क्या आप सुन पा रहे हैं? मन फिराने का मतलब, मन फिराने का मतलब, मन फिराने का मतलब अपनी स्वभाव को फिराना। क्योंकि कौन लोग थे जो अपने स्वभाव को फिराए? यूहन्ना बपतिस्मा दाता के दिनों में। कौन लोग थे जो अपने स्वभाव को फिराए? प्रभु यीशु मसीह के दिनों में। कौन लोग थे जो अपने स्वभाव को फिराए? पतरस के दिनों में। क्या मूर्ति पूजक? क्या आप समझ पा रहे हैं? आत्मा है लेकिन स्वभाव, क्योंकि स्वभाव प्रिय बहन, जब ऊपर कह रहे हैं मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, तो मन फिराने का मतलब होता है स्वभाव को बदलना। क्या आप सुन पाए? इसलिए रोमियो 12:2 में आया है, तुम्हारे मन के न हो जाने से तुम्हारे चाल और चलन बदलता जाए। क्योंकि चाल चलन संबंधित किससे है? स्वभाव से है। सभी सुन पा रहे हैं? चाल चलन संबंधित क्या है? स्वभाव। इसलिए प्रिय बहन, चाहे मत्ती में देखें, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में देखें, प्रभु यीशु मसीह के विषय पर देखें, पतरस के विषय पर देखें, कह रहे हैं मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, अर्थात अपने स्वभाव को बदलो। रोमियो भी इसी बात को कह रहा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से चाल और चलन बदलता जाए, अर्थात स्वभाव बदलता चला जाए। स्वभाव व्यवहार से संबंध रखता है। क्या आप सुन पा? आपके जैसा स्वभाव वैसा ही आप जिएंगे। आपके जैसा स्वभाव वैसा ही आपकी चाल चलन रहेगा। आपके जैसा स्वभाव वैसा ही आपका जीवन रहेगा। हालेलुया। अब देखते हैं, हर एक मनुष्य जो मन फिराया, हर एक मनुष्य जिसका मन नया हो गया, हर एक मनुष्य जो पवित्र आत्मा का दान पाया, प्रेरित 2:38 को लेकर,
अब एक मसीही व्यक्ति अब है हमारे लिए आ रहे हैं, क्या आप सुन पा रहे हैं? अब एक मसीही व्यक्ति प्रेरित 2:38 के अनुसार मन फिराकर पापों की पश्चाताप करके पवित्र आत्मा को दान को पा गया। क्या आप सुन पा रहे हैं? अब पवित्र आत्मा के दान को पा गया। नबी के अनुसार आरंभ से ही परमेश्वर ने अपनी आत्मा को फूंका है, इसलिए एक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा में है, स्वभाव को खोने के कारण परमेश्वर से दूर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आत्मा होने के कारण आज संसार पर भी बहुत से अच्छे धर्मी लोग हैं। अब नबी तो यहाँ तक कह दिया कि वो धर्मी लोग भी जीवन को प्रवेश करेंगे। वे लोग जो पाप को नहीं जानते फिर नहीं करते हैं। या कितने ऐसे हम कबीला या टापू पर रहने वाले लोगों को देखते हैं, उनका भी उद्धार है। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो अब कलीसिया की दशा क्या है? कलीसिया एक मसीह है, एक मसीह व्यक्ति है, आत्मिक है, लेकिन स्वभाव बिगड़ा हुआ। कारण क्या है? आज कलीसिया के हम हालातों को देख रहे हैं, हम अपनी हालातों को देख रहे हैं, अपने बीच के हालातों को देख रहे हैं। यदि हम आत्मा से जन्मे हुए हैं, यदि में मसीह का स्वभाव है, इतनी गड़बड़ियां क्यों? क्योंकि स्वभाव धूर्त में बदल चुका है। आत्मा से जन्म ले लिए हैं, आत्मा फूकी जा चुकी है, लेकिन स्वभाव। हालेलुया। इसलिए कोई निकाले 1 कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय 33 पद। एक व्यक्ति आत्मिक है, एक व्यक्ति आत्मा से जन्मा हुआ है, एक व्यक्ति मसीह है, लेकिन स्वभाव मसीह की नहीं है, उसको हम देख रहे हैं। हाँ, 1 कुरिन्थियों 15:33। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अब धोखा मत खाना, क्योंकि बुरी जो संगति है वो अच्छे चरित्र अर्थात वो अच्छे स्वभाव पर अब वार कर रही है, अटैक कर रही है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, आप जिसे संगति करते हैं, आप जिस संबंध रखते हैं, आप जिसके पास उठते बैठते हैं, आप जिसके पास चर्चा करते हैं, आनंद मनाते हैं, सावधान वो आपके विश्वास की घात तो नहीं कर रहा है। क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ रहा है, आपके उस स्वभाव को मारने का काम कर रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? आपके वो मसीही स्वभाव को वो धूर्त में बदल रहा है। आत्मा है लेकिन स्वभाव बदल रहा है। हालेलुया। बुरे संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, अर्थात मसीही स्वभाव को धूर्त में बदल देती है। जब तक लूसीफर का विचार नहीं बदला था, वो परमेश्वर के स्वभाव में था। जब विचार बदला, धूर्त हो गया। आत्मा से जन्म लिए हैं, आत्मा पाए हुए हैं, लेकिन धूर्तता आती है जब बुरी संगति आपके जीवन में आता है, आपके स्वभाव को बदल देता है और आपको धूर्त बना देता है। जैसे नबी कह रहे हैं, कलीसिया में हठ धर्मी होते हैं। परमेश्वर की आत्मा आप में है, इसलिए आप इस स्थान पर है, लेकिन स्वभाव नहीं होने के खातिर आप सुनेंगे लेकिन करेंगे अपने अनुसार, क्योंकि आपको हठ धर्मी बना रहा है। और हठ धर्मी कौन है? शैतान। सुन पा रहे हैं? तब प्रिय बहन याद रखे, एक मनुष्य की स्वभाव में स्वर्ग नहीं जा सकता। एक मनुष्य के स्वभाव को लेकर वो स्वर्ग नहीं जा सकता। यदि आपको स्वर्ग जाना है, यदि आपको उठाया जाना है, क्योंकि जब तक लूसीफर परमेश्वर के स्वभाव में था वो स्वर्ग में था, लेकिन जब लूसीफर में धूर्तता का स्वभाव आया, स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। समझ पा रहे हैं? इसलिए कोई भी मनुष्य के स्वभाव को लेकर आप स्वर्ग जाने की कामना न करें, विचार न रखें। यदि आपको स्वर्ग जाना है, मनुष्य के विचार को, अपने विचार को आपको मारना आना है, अपने स्वभाव के लिए आपको मरना आना है, जो शैतान की स्वभाव है। हालेलुया। इसलिए कोई भी मनुष्य के स्वभाव में स्वर्ग नहीं जा सकता। इसलिए नबी कह रहे हैं, अपना संगति दिखाओ
क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ रही है, अर्थात वो मसीह स्वभाव को मार रही है। हालेलुया। अपनी संगति दिखाओ और तब कह रहे मैं तुझे बताऊंगा कि तुम कैसे हो। हालेलुया। क्योंकि संसार की जो संगति है, संसार की जो मित्रता है, बाइबल कहता है परमेश्वर से बैर रखना है। सुन पाए? क्योंकि संसार शैतान का है, संसार का सारा वैभव उसके वश में है। आपकी एक संगति संसार की है और मनुष्य की संगति परमेश्वर के साथ है। आपकी दो संगति हो सकते हैं, एक संसार की, एक परमेश्वर की। और इस दो संगति में आपको एक संगति में इस समय चलना है, या तो आप संसार की संगति में जिए, आप संसार में जिए, या तो आप प्रभु की संगति में आ जाए। क्या आप सुन पा रहे हैं? संसार की संगति आपको शैतान की स्वभाव, संसार की आत्मा में बढ़ावा देता है। प्रभु की संगति आपको प्रभु की आत्मा में एक करता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए 1 कुरिन्थियों 6:17 में आया है, जो प्रभु की संगति में रहता है प्रभु के साथ एक हो जाता है। हालेलुया। आपको देखना आना है कि आप प्रभु की संगति में है। आप, क्योंकि प्रभु की संगति में रहना मतलब उसके संग रहना, उसके साथ रहना, उस पर जीना, उस पर उठना, उस पर बैठना, उस पर चलना। यदि आप वचन में जी पा रहे हैं, वचन में चल पा रहे हैं, वचन में रह पा रहे हैं, वचन की बातचीत कर पा रहे हैं, वचन में आनंदित हो पा रहे हैं, आप प्रभु की संगति में हैं। यदि आपको वचन पढ़ना, वचन सुनना, संगति करना, प्रभु को प्रसिद्धि में जीना, वचन स्मरण नहीं आना, प्रभु में आनंदित नहीं हो पाना, वचन में आनंदित नहीं हो पाना, संसार की आपकी संगति है और धूर्तता के स्वभाव में बैठ चुकी है, जो आपको हठ धर्मी बना रहा है। क्यों? क्योंकि जब वचन आ रहा है, मैंने बीते दिन इस बात को बताया, जब प्रकाश आता है हमारे चेहरे पर हरियाली आना है। और मैंने सूर्यमुखी को उदाहरण को दिया था, कैसे फूल है, हम शोषण के फूल है। जब हम पर प्रकाश आता है तो जिधर जिधर धर्म का सूर्य उदय होता है उधर हमारा चेहरा आना है। लेकिन जब धर्म का सूर्य आप पर पड़ता है, आप चेहरा मुंह मोड़ लेते हैं, और जहां मुंह मोड़ता है आपको मुरझाना बनाता है, मृत्यु आता है। क्या होना चाहिए? क्योंकि सूर्यमुखी में एक गुण है, मैंने बीते दिन में बताया था, जब वो धर्म का सूर्योदय पर आता है तो मुरझाया रहता है, वो भी खिल उठता है। लेकिन एक हम है, जब धर्म का सूर्योदय प्रकट होता है, खिला हुआ चेहरा भी मुरझा जाता है। क्या कारण है? कहाँ है संगति? किस पर आप आनंदित हैं? किस पर आप मगन हैं? क्या स्वभाव है? तब मैं दाऊद के विषय पर कहा था कि जब वचन आ रहा था, वो किसी को नहीं देखा, बस वो नाच रहा था, अपने शुद्ध बुद्ध खोकर, अपने वस्त्रों को खोकर। स्वभाव, कहीं हमारी स्वभाव में धूर्तता तो नहीं आ चुकी है, हठीलापन तो नहीं आ चुकी है, ढीठपन तो नहीं आ चुका है, कठोर तो नहीं आ चुका है, गुस्सा, क्रोध, बैर तो नहीं आ चुका है। हालेलुया। आत्मा है लेकिन स्वभाव में परिवर्तन। सुन पा रहे हैं? इसलिए नबी कह रहे हैं, आत्मा पाए हुए व्यक्ति भी नरक में जा सकता है, क्योंकि स्वभाव खो दिए हैं, स्वभाव को खो दिए हैं। हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, 1 पत्रस 1:15 में प्रभु बातें कर और कह रहा है, अपने अपने चाल और चलन में पवित्र बनो। पवित्र बनो अर्थात अपनी स्वभाव में पवित्र बनो। कि हमारे स्वभाव में बुरे विचार, क्रोध, पाप, हत्या, बैर, गुस्सा, चिड़चिड़ा, हठपन तो नहीं है। चाल चलन में पवित्र। चाल चलन को नियंत्रण कौन करता है? आपके स्वभाव। सुन पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? आपके स्वभाव में क्या है? आपके स्वभाव में क्या है? इसलिए हमने कहा, यदि आपके स्वभाव में मसीह है तो आपके चाल चलन में गंभीरता आएगी।
अपने चाल से पवित्र बनो, अपने स्वभाव में पवित्र बनो। क्यों? क्योंकि फिर आगे आया है, पहला हम 3:5 को निकाले। जल्दी से, और कोई पहला पत्रस 1:15, पहला पत्रस 1:15, पहला यूहन्ना 3:5। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर पहला यूहन्ना 3:5। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, कि वह पापों को हर ले जाए, अर्थात एक मनुष्य के जीवन से पापों को दूर कर दे। हाँ, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। क्योंकि यीशु मसीह की स्वभाव में पाप नहीं है। हालेलुया। पहला पत्रस 1:15। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, अब देखिए, हमारा जिसके स्वभाव में पाप नहीं होता है वही पवित्र होता है। सुन पा रहे हैं? जिसके स्वभाव में पाप नहीं है वही पवित्र है। इसलिए कह रहे जैसे तुम्हारे बुलाने वाले पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में वैसे तुम भी अपने सारे चाल और चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? आत्मा से जन्मे हुए हैं, आत्मा से पाए हुए मनुष्य हैं, मसीह कहलाने वाले मनुष्य हैं, संगति कहलाने वाले मनुष्य हैं, हम दुल्हन कहलाने वाले मनुष्य हैं, लेकिन स्वभाव में पाप है। इसलिए कह रहे जैसे तुम्हारे बुलाने वाले पवित्र है, तुम भी अपने चाल और चलन अर्थात स्वभाव में पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं है। हालेलुया। तब कह रहे 16 पद में, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। आज हम मसीह में हैं, हर एक व्यक्ति दावा कर सकता है मैं मसीह में हूँ। आज हर एक व्यक्ति दावा कर सकता है मैं आत्मा जन्मे हूँ, लेकिन स्वभाव क्या है? स्वभाव एक दूसरे मनुष्य की, स्वभाव एक दूसरे की, स्वभाव मसीह स्वभाव नहीं, गुण नहीं, जीवन नहीं, चरित्र नहीं, क्योंकि स्वभाव खो दिया है। हालेलुया। प्रथम आदम ने स्वभाव खोया, दूसरा आदम ने स्वभाव वापस दिया। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए प्रिय बहन, प्रभु कह रहा है जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि उसके स्वभाव में पाप नहीं है। इसलिए जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था तुम्हारा भी स्वभाव हो। उस नबी की कोट को आप याद करें, पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति भी नरक जा सकता है। यदि आप पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, धोखे में न रहे कि रैप्चर हमारा है। स्वभाव आपकी कैसा है? क्या आपके स्वभाव में बैर है, कपट है, छल है, क्रोध है, हत्या है, ढीठपन है, अधर्मीपन है, अनाज्ञाकारिता है, कठोर है? स्वभाव को बदलिए, कि उसके स्वभाव में पाप नहीं है। और प्रभु कह रहे जैसे उसकी स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। वो धर्मी अधर्मी दोनों पर अपना अनुग्रह कर देता है। उसकी बुलाहट और उसके वरदान अटल है, वो बिना पश्चाताप के। हालेलुया। क्योंकि नबी कह रहा है प्रिय बहन, मनुष्य पाप में जन्मा है, अधर्म में पला बढ़ा है, झूठ बोलता हुआ आया है, इसलिए मनुष्य जन्म ही से पापी है। तब हम देखेंगे रोमियो 7 अध्याय 17 से 20 पद। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं। देखिए, पौलुस इस बात को बता रहा है, यदि कोई गलती करता है, अपराध करता है, अधर्म करता है, क्रोध करता है, अनाज्ञाकारिता हठपन में जीता है, यदि वचन आप तक सुनाई पड़ता है, संदेश आप तक आता है, वचन आप तक आता है, आप नहीं जी पाते हैं, पालन नहीं कर पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, अपने आप को बदल नहीं पाते हैं, अपने आप में परिवर्तन नहीं ला पाते हैं, आप नम्र नहीं बन पाते हैं, आप दीन नहीं बन पाते हैं, आप सुधार नहीं कर पाते हैं, इसके विषय में पौलुस कह रहा है ये सब करने वाला मैं नहीं हूँ, ये सब करने वाले आप नहीं है, ये सब करवाने वाले आप नहीं है। हाँ, वरन आपके अंदर में बसा हुआ वो स्वभाव, आपकी पाप की वो स्वभाव है, वो पाप है। हाँ, जो मुझ में बसा हुआ है,
जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। क्योंकि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। मैंने कहा मनुष्य पाप में जन्मा है, अधर्म में पला बढ़ा है, झूठ बोलता हुआ है, शरीर में अच्छी वस्तु वास नहीं करती है, शरीर पाप से जन्मा हुआ है। करने वाला मैं नहीं हूँ, स्वभाव से ही एक मनुष्य पाप करता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? जो पाप करता है वो स्वभाव से पाप करता है। आगे इच्छा तो मुझ में बहुत है। अब देखिए, क्या यही बात आपके साथ नहीं होती है? आप नहीं करना चाहते फिर भी होता है, आप बदलना चाहते हैं नहीं बदल पाते हैं, आप बहुत इच्छाएं रखते हैं, आप बहुत मन में सोचते हैं मैं वैसा करूँगा, मैं और प्रभु बढ़ूँगा, और मैं उत्साहित होऊंगा, और मैं परिवर्तन लाऊंगा, और मैं बदलूंगा। इच्छा तो बहुत होती है, परंतु भले काम मुझ में बन नहीं पड़ते। परंतु भले काम मुझ में बन नहीं पड़ते। ऐ प्रिय प्रभु कलीसिया, मेरे भाई और बहनों, यदि स्वभाव आप में मसीह की नहीं है, आज हम मसीह के स्वभाव को ले लें। ठीक है, याद रखें, करने वाला आप नहीं हो, लेकिन आपके जो स्वभाव धूर्तता में बसा हुआ है, जिस स्वभाव का आप ढीठपन में जी रहे हैं, वो आपको करवा रहा है, वो आपको बदलने को नहीं दे रहा है, वो आपको प्रभु में आपको जीने नहीं दे रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? कारण क्या है? नबी कह रहे शैतान धार्मिक है, वो आपको धार्मिक अवस्था में लाकर वो आपको धोखा दे रहा है, और आप भी अपने आप को मसीह कहकर आप धोखे में जी रहे हैं, यदि स्वभाव में परिवर्तन नहीं आए हैं तो। शुरू से पढ़ें। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। ऐसी दशा में करने वाला मैं नहीं हूँ, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। आप अपने आप में परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपने जीवन में बदलना चाहते हैं, और अब प्रभु में स्थिर, बलवंत, मजबूत होना चाहते हैं, अपने चाल चलन, स्वभाव, व्यवहार, जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो याद रखिए प्राप्त है वो आप नहीं है, आपके अंदर में एक आत्मा है जो आपको करवा रहा है। सुन पा रहे हैं? जो आप में बसा हुआ है, क्योंकि शैतान को भी एक घर चाहिए, जैसे प्रभु का घर आप हैं, शैतान का भी घर मनुष्य है जो बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझे बहुत है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। आपने यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा लिए, पापों की क्षमा किए, अपने शरीर से छुटकारा पा गए, अच्छी बात है। शरीर तो आपको बचा हुआ है, कि आपके प्राण अर्थात आपकी आत्मा बचा हुआ है, क्योंकि आपके प्राणों को बचाया जाना कुछ स्वभाव से संबंध रखता है। जैसे नबी एक विषय लिया था, वो प्राण जो कैद में है, क्योंकि आपके प्राण तो कैद में नहीं है, शरीर से छूट गए हैं, बपतिस्मा लिए धुल गए हैं, आपके प्राण को उद्धार हुआ है कि नहीं? आपके स्वभाव को उद्धार हुआ है कि नहीं? शरीर तो बदल गया, अब आप छुरा चाकू नहीं चलाते अपने शरीरों पर, अब आप छेदाछेद नहीं करते अपने शरीरों पर, आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा ओवरलोड नहीं डालते श्रृंगार दो अपने शरीरों पर। शरीर को तो उद्धार हो गया, कि आपके प्राण की हुआ है कि नहीं? आपके स्वभाव की हुआ है कि नहीं? सुन पा रहे हैं? भले कामों से बन नहीं पड़ते, स्वभाव ही बसा प्रभाव है। भलाई करना जानते हैं, नहीं कर पाते हैं, बाइबल कहता है पाप है। भले कामों से बन नहीं पड़ते। कौन आपसे नहीं करवा पाता है? सोचते हैं, देखते हैं, मन करता है, लेकिन करते नहीं है, तो स्वभाव आपने नहीं बदला है। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। देख पा रहे हैं, एक मनुष्य के स्वभाव में यीशु मसीह के स्वभाव नहीं होने के कारण जिस काम को नहीं करना चाहता उस काम को करता है, और जिस काम को करना चाहता है वो काम को नहीं कर पाता है। क्योंकि हमने देखा लालच, लोभ, कठोरता, बुराई
लूसीफर की स्वभाव। मेरा बहुत ही से विचार है कि छोटी छोटी आत्मा में लूसीफर की आत्मा, अर्थात बड़े आत्मा, हमें लगता है छोटे से काम है कि क्या वो बड़ी बड़ी बातों में वो मनुष्य धोखा नहीं दे रहा है, अब वो छोटी छोटी बातों में धोखा दे रहा है। इसलिए नबी कह रहे हैं शैतान बारीकी से समय नकल कर रहा है, क्योंकि दुल्हनों को भरमाना लूसीफर की बस की बात नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए लूसीफर भी अपने आप को बदल लिया और वो मसीह के स्वभाव को ले रहा है, या वो मसीह की नकल को कर रहा है। क्या आप समझ पाए? उसकी भी बस की बात नहीं है, क्योंकि दुल्हन वचन अर्थात यीशु मसीह में जी रही है। क्योंकि प्रथम आदम को भरमा दिया, प्रथम आदम को गिरा दिया, दूसरा आदम को गिरापन उसके बस में नहीं है, इसलिए वो धार्मिक है। अब वो धर्मी यीशु का नकल करके आया है। इसलिए प्रार्थना में आपको अपने स्वभाव का आपको जांचना है कि आप धार्मिक हैं, लेकिन स्वभाव में कौन है? क्या यीशु मसीह है, ये कोई और है? हालेलुया। क्योंकि मैं इच्छा करता हूँ अच्छे काम की, लेकिन मैं नहीं करता, और जिस बुराई की मैं इच्छा नहीं करता वही मैं करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। देखिए पाप है जो मनुष्य में बसा रहता है, वो उसको गलत करवाता है, वो उसको गलत बोलवाता है, वो उसको गलत जीवन जिलाता है। एक शरीर से जन्म ले लिए हैं, आत्मा से नहीं लिए हैं। हालेलुया। इसलिए प्यारे बहन, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में ले। क्यों? क्योंकि लूसीफर आत्मा से बना, स्वभाव से दूर हो गया। नबी कह रहे हैं शैतान धार्मिक है, वो धर्मी नहीं है। सुन पा रहे हैं? शैतान धार्मिक है, वो धर्मी नहीं है। इसलिए वो क्या कर रहा है? अब वो धर्मी यीशु की स्वभाव की वो नकल कर रहा है। इसलिए नीति वचन या दाऊद के द्वारा प्रभु बातें करते कहता है कि बैरी अधिक चुंबन किया करते हैं। इसका मतलब क्या है? अब वो चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, अब वो प्रेमी स्वभाव को दिखाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? ताकि वो आपकी स्वभाव को बदल दे। आप में जो मसीह का स्वभाव है, अब उस मसीह के स्वभाव को दूर करके अपनी स्वभाव को आप में डाल दे, क्योंकि जिसकी स्वभाव आप में है, आप उसी स्वभाव की ओर आप आकर्षित होते चले जाएंगे। सुन पाए? आप जिस स्वभाव में हैं, आप उसकी ओर आप खींचा चले जाएंगे। जैसे नबी ने तीसरा खिंचाव दिया है। तीसरा खिंचाव क्या है? विश्वास रूपी परमेश्वर। हालेलुया। तब नबी कह रहे हैं उसके स्वभाव की नकल कर रहा है, और हर चीज का इस समय वो बारीकी से नकल कर रहा है। इसलिए दुल्हन रूपी कलीसिया पर भी कौन मसीह की आत्मा से जन्मा है, कौन मसीह स्वभाव में है, और कौन धूर्त आत्मा में है, कौन धूर्त स्वभाव में है, पहचान पाना मुश्किल है। क्योंकि हंस के झुंड में कौवे भी है। एक कहानी है जिस पर हंसों की पार्टी होते रहता है, और जब हंसों की पार्टी होता है तब कौवा भी अपने ऊपर चूना पोतकर उस बीच में चला जाता है, और उसकी छुपने की पहचान जो है वो चुप रहना है, क्योंकि हंसों की आवाज़ में और कौवे की कर्कश आवाज़ में अंतर होती है। हालेलुया। और तब प्रिय बहन उनकी पार्टी चलते रहता है, उसी बीच में जाकर वो भी खाना खाते रहता है, क्योंकि हंसों के खाने की स्टाइल में और कौवे के खाने की स्टाइल में अंतर है। हालेलुया। और तब ऐसा होता है जब बारिश होता है तब कौवा जो चूना पोते रहता है उसकी जो चूना की जो पॉलिश है उतरने लगती है, और तब जितने भी हंस देखता है कि कैसे इस कौवे में थोड़ा या इस हंस में इसकी थोड़ा बिरादरी, इसकी खान पान, इसकी रहन सहन, इसकी थोड़ा हरकत है वो सही नहीं लग रहा है।
और जब पानी का बूंद पड़ता है, थोड़ा सा पिघलना आरंभ होता है, तब कहता है इस हंस में परिवर्तन कैसे आ रहा है। और जब तेज बारिश होता है तब उस कौवे जो हंस का रूप लेकर गया रहता है, उसकी सफेद जो रूप है वो काला में बदल जाता है और फिर वो काँव 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 वहाँ से उड़ के भाग जाता है। क्या सुन पाए? आज भी संदेश में ऐसा ही होता है। जब तक छिप सकता है, जब तक सहन कर सकता है, क्योंकि बारिश पवित्र आत्मा है, तब तक वो बैठा रहेगा, चुप रहेगा, भले गुंगवाता रहेगा, भले वो अंदर से डरा रहेगा कि मैं पोल ना खुल जाए, भले मैं छिप ना जाऊं, या भले जो भी हो। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है, बाइबल कहता है पलक में तो 3 अध्याय में, वो आप प्रकट होगा हर एक कामों को परख लेगी। हालेलुया। इसलिए आपको कौवे के समान चुप रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रभु में आनंदित और मगन होने की जरूरत है। हालेलुया। कि कौवे का स्वभाव है कि वो अंदर में चुप और बाहर में काँव काँव। आपको अंदर में आवाजें आनी है, बाहर में साइलेंट रहना है। हालेलुया। देखो बारीकी से नकल कर रहा है प्रिय बहन, और तब कह रहा है नबी कि मसीह विरोधी आत्मा इतना धार्मिक है कि चुने हुओं को भरमा दे, यदि संभव हो तो। इसलिए इस कलीसिया में बातें कर रहा हूँ। नबी कह रहे हैं वो इतना बारीकी से बात करेगा, इतना बारीकी से अपने बातों को पेश करेगा, इतना बारीकी से अपने जीवन को समय के संदेश के विश्वासी समान जीने के प्रयास करेगा, और अब वो अपने जंगली बीज को अच्छे बीज में डालने का प्रयास करेगा कि संभव हो तो चुने हुओं को भी अपने मत में ले आए। क्या आप सुन पाए? इसलिए मैंने बीते दिन में ही इस बात को सिखाया था, सावधान कलीसिया, यदि आपको वचन और संदेश नहीं मालूम तो किसी को किसी भी प्रकार की सलाह या बातचीत देने या करने की, क्योंकि हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना ज्ञान हम धीरे से रखते। नहीं बहन या नहीं भाई, ऐसा नहीं है। क्या आप समझ पाए? बारीकी से उसको अपनी स्वभाव में लाना है, उसकी स्वभाव, मसीह के स्वभाव को दूर करके उस पर अपनी स्वभाव को डालना है। मैंने कहा स्वभाव आकर्षित करता है। सुन पा रहे हैं? आपको मसीह के स्वभाव को आकर्षित होना है। आप किसी के स्वभाव को न ले, किसी मनुष्य को आप आकर्षित मत हो। कई बार कलीसिया हालात को हम देखते हैं, इस भाई से इस बहन से मिले बिना मन नहीं मारता है। क्या कारण है? क्योंकि आप उस स्वभाव को ले लिए हैं। यीशु मसीह से मिलिए। आपको जांचना आना कि मैंने यीशु मसीह के पास में आया है। कितनी बार ऐसा होता है हम यीशु मसीह से नहीं मिल पाए कि मनुष्य से मिले बिना चैन नहीं आता है, कि मैं इस बार उस बहन से नहीं मिल पाया, उस भाई से नहीं मिल पाया, मैं इसी आ गया। आप यीशु मसीह से मिलते हैं नहीं, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यीशु मसीह आपसे मिलता है नहीं, यह महत्वपूर्ण है। फिलियाई दिखावा ना करें। कितनी बार मैंने कहा था, आपको फिलियाई दिखाना है, मीटिंग छूटना है, अपने घर जाइए, अगले दिन बुलाइए, खाना खिलाइए, रखिए, पहुनाई करिए। कितना प्रेम है, पर दिल खोल के कर दीजिए। हम भी साथ मिल के आएंगे, दबा खा के जाएंगे, आपके प्रेम को देखेंगे। दिखावे के प्रेम से बचे रहे, शैतान, संसार और शैतान के स्वभाव से बचे रहे। सुन पा रहे हैं? जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। संभव हो तो प्रिय बहन चुने को भरमा दे। इसलिए आज वो धार्मिक आत्मा जो है, अब वो संदेश के भीतर घुस रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? धार्मिक आत्मा संदेश के भीतर। क्यों? क्योंकि नामधारी धार्मिक है और वहां से दुल्हन आ रही है, तो दुल्हन के साथ साथ वो आत्मा भी आ रही है, उसके पीछा कर रही है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए बारीकी से प्रत्येक व्यक्ति सावधान हो जाए कि आप में कौन सी स्वभाव है, कौन सी आत्मा है, आप कौन हैं। हालेलुया। लेकिन नबी कह रहे हैं चुने हुए भरमाया नहीं जाएगा, चुने हुए किसी भी मीठी मीठी बातों में बहकाया नहीं जाएगा, वो सिर्फ वचन पर खड़ा रहेगा। भले इस कलीसिया के हो कि हम अपने लोगों की बातें करें, तो हमें स्थिर होना है, हमें बलवंत होना है, हमें उस सिद्धता को प्राप्त करना है। जैसे प्रभु कह रहे मैं पवित्र, तुम भी पवित्र बनो, हमें पवित्र बनना है। सावधान हो जाए यदि कोई अपने विचार, अपनी स्वभाव यदि किसी मनुष्य पर छोड़ते हैं, सावधान हो जाए। सावधान हो जाए यदि कोई प्रभु के स्वभाव, मसीह के स्वभाव को छोड़ यदि आप किसी मनुष्य के स्वभाव को लेते हैं,
सावधान हो जाए। इसलिए नबी कह रहे हैं, वो इतना बारीकी से नकल कर रहे हैं प्रिय बहन कि चुने हुए को भरमा दे। अब शैतान पूरी अपनी जोर, पूरी अपनी ताकत अब वो चुने होकर पीछे लगा दिया है ताकि वो किसको मैं फाड़ खाऊं। सुन पा रहे हैं? और तब कह रहे हैं, जिस प्रकार से पहला यूहन्ना 4:8 में आया है, परमेश्वर प्रेम है। अब वो मसीह विरोधी की जो आत्मा है, अब वो प्रेम की नकल कर रहा है। सुन पा रहे हैं? इसलिए सावधान कलीसिया, यदि एक दूसरे से अधिक लेन देन, एक दूसरे से अधिक प्रेम दिखाना करते हैं, सावधान हो जाए। क्योंकि आप एक दूसरे को कौन जोड़ा है? आपके प्रेम नहीं, आपके लेन देन नहीं, आपके व्यवहार नहीं, आपका जीवन नहीं, यीशु मसीह और उसकी वचन। तो यदि आप एक दूसरे से जुड़ते हैं तो सिर्फ यीशु मसीह की वचन हो। तब मैंने बीते दिन इस बात को सिखाया था, विशेषकर बहनों, यदि आपस में इकट्ठा होते हो, वचन होना चाहिए। वो भी ऐसा वचन नहीं कि आप जो जानते हैं, आप जो सीखे हैं, यहाँ जो प्रचार होती है उसको आपको जुगाली करना आना है। क्योंकि आदम बहकाया ना गया, स्त्री बहकावे में आई, स्त्री अपराधी नहीं हुई। कलीसिया में गड़बड़ी स्त्रियों द्वारा आती है, तो कलीसिया स्त्री है। सुन पा रहे हैं? स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव को लेके जाए, उसकी स्वभाव उसकी वचन है। हालेलुया। उसके स्वभाव उसकी वचन है। मैंने कहा मसीह विरोधी की आत्मा बारीकी से काम करता है। वो आपके हमदर्दी दिखाकर, आपके प्रेम जताकर, सावधान हो जाए। आप प्रभु के स्वभाव में चले। एक स्थान पर आया है, कि तुम जो कुछ भी करते हो यह सोचकर नहीं कि मैं मनुष्यों के लिए कर रहा हूं, परंतु प्रभु के लिए। ये एक विचार, एक स्वभाव है, समझ रहे हैं? लेकिन कितनी बार क्या होता है, जो व्यक्ति प्रभु के लिए करता है, जो व्यक्ति प्रभु को समर्पित होता है, एक मनुष्य बुद्धिजीवी आत्मा में आकर उसको रोकता है कि बहन या भाई ये काम अकेले क्यों कर रहे हो, या बहन या भाई ये काम को आप क्यों कर रहे हो। क्या देख पा रहे बारीकी से कैसे अपने स्वभाव को डालें? सावधान हो जाए, सावधान हो जाए। यदि आप प्रभु में नहीं जी पा रहे हैं, यदि आप प्रभु में नहीं कर पाते हैं, करने वाले पर भी अपने बीज न डालें। आप अपना प्रतिफल खो रहे हैं, पाने वाले भी प्रतिफल में बाध्य न बने। स्वभाव, यदि आप मसीह के स्वभाव है, आप स्वयं समर्पित होंगे, नहीं होने वाले को भी समर्पित कर देंगे। यदि आप मसीह के स्वभाव नहीं है, तो संसार के धूर्तता को लेकर कलीसिया में ना आए, संसार के धूर्तता को कलीसिया के बीच में ना डाले। यही कारण था प्रिय बहन के प्रभु जब बीज बोया, तब उस चेलों ने कहा, प्रभु यहाँ कुछ जंगली बीज दिखाई दे रहा है, क्या हम उसको उखाड़ फेंके? प्रभु के तब रहने दो भी, कि उसका अंत जलाया जाना है। इसलिए कलीसिया पर कोई जंगली बीज है प्रिय बहन, आज मन फिराए, स्वभाव को बदले, और जब फटके हैं वो आप में जीवन आने पाए, ताकि प्रभु के मूल बीज बन जाए। फिर उसका मूल बीज उसका बोला हुआ वचन है, और उसके बोले हुए वचन के भीतर आना ही आपके मूल बीज की पहचान है। आपको समर्पित होना आना है, समर्पित होना आना है। इसलिए वो प्रेम की नकल करता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। उस पिरामिड में हम देखते हैं अंतिम जो स्टेप बचा है, विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम, भक्ति, भाईचारे के प्रति, तो उसके अंतिम में देखते हैं प्रेम। मैंने कहा आदम से लेकर यीशु मसीह और यहूदा से लेकर अब तक प्रभु की आत्मा और मसीह अधिक आत्मा साथ साथ बढ़ रहा है, और वो साथ साथ बढ़ रही है। तो आप समझ पा रहे हैं, हम अंतिम प्रेम युग तक पहुंच रहे हैं।
अब वही प्रेम को धोखे को लेकर वो आ रहा है। इसलिए बाइबल कहता है सावधान किसी के धोखे में ना आना, सावधान किसी के भरमाने में ना आना। आपका मूल विश्वास वचन पर होना है, तो वचन की स्वभाव आप में काम करेगी। क्योंकि बाइबल की थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा झूठी शिक्षा आपके पूरे विश्वास रूपी अखमीरी को खमीर कर डालेगा। इतना बारीकी से समय जीने और चलने की समय है। अब जरा सोच कर देखिए, आपके खुद के विश्वास में खुद की जो कोई गंभीरता नहीं है, खुद की स्वभाव में कोई गंभीरता नहीं, पर कैसे जी रहे हैं। नबी कह रहे हैं हमारी न्याय यही है। हालेलुया। आप वचन में हैं, न्याय से बाहर है। आप वचन से बाहर हैं, न्याय के अंदर है। आप अपने आप को जांचिए, आप कहाँ हैं। आपके लिए एक अच्छा परख एक समय आता है कि वचन के द्वारा आपको अपने आप को जांचने का आपको मौका मिलता है, आप कहाँ पर हैं। इसलिए प्रभु कहता है दोष लगाने वाला मैं नहीं हूँ, मेरा वचन जो पिछले पर दोष लगाएगी। दोष लगाने वाला मैं नहीं हूँ। आपको अपने वचन को आपको जांचना आना है कि मैंने जो सुना है, मैंने जो समझा है, मैं कहाँ पर हूँ। मेरे स्वभाव के विषय पर सुन रहा है, मेरा स्वभाव कैसा है। क्या मसीह का स्वभाव है, क्या किसी मनुष्य का स्वभाव है, क्या संसार का स्वभाव है, क्या मेरी स्वभाव है। हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, राजा दाऊद कहता है भजन 139 का 24, कोई भी निकाले। यहाँ पर कह रहा है कि देख मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। देख प्रभु कि मुझ में कोई बुरी चाल है या नहीं, अर्थात मैंने कहा चाल चलन स्वभाव नियंत्रित करता है। मुझ में कोई बुरी स्वभाव तो नहीं है, क्योंकि बुरी स्वभाव आपके अनंत जीवन के मार्ग में आपकी अगुवाई नहीं कर सकता। सुन पा रहे हैं सभी कलीसिया? बुरी स्वभाव आपके अनंत जीवन के मार्ग में आपका अगुवाई नहीं कर सकता। बुरी स्वभाव भी अगुवाई करता है अनंत मृत्यु की ओर। सुन पाए? अब आपके स्वभाव किस पर है? प्रभु के स्वभाव में, मसीह के स्वभाव में, या संसार के? आप संसार की बातों पर अधिक खींचतान करते हैं, संसार की बातों को अधिक समझना चाहते हैं, संसार की बातों पर अधिक दिलचस्पी आता है, और आपको अनंत गड्ढे की मार्ग पर आपकी अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि जैसे मैं थोड़े समय पहले कहा, हम उस तीसरे खिंचाव तक हमें जाना है। हालेलुया। और जब गहराई को उतरेंगे तो गहराई भी एक मनुष्य को खींचता है। सुन पा रहे हैं? आपके पहाड़ों से उतरना आपको ताकत नहीं लगेगा। यदि आप थोड़ा सा स्पीड में, आपकी स्पीड बढ़ता चला जाएगा, तो आपके जिस पर दिलचस्पी है, आपके जिस पर खिंचाव है, वो आपकी अगुवाई कर रहा है। अब आपको जांचना है मेरी गहराई, मेरी खिंचाव किसकी ओर है, संसार की ओर, गड्ढे की ओर, या ऊपर की ओर। हालेलुया। अब आपके स्वभाव में, आपके चाल चलन में आपकी अगुवाई कौन कर रहा है? आपको जांचना आना है, प्रभु मुझ में देख कि मुझ में कोई बुरी स्वभाव तो नहीं है, मुझ में कोई बुरी चाल चलन तो नहीं है। यदि है प्रभु तो उसे दूर कर। यदि मेरे स्वभाव में धूर्ततापन है, पुरुष लूसीफर की आत्मा, आज मुझसे उसे दूर कर। मैं आपके स्वभाव को लेना चाहता हूँ। सभी सुन पा रहे हैं? सब समझ रहे हैं? जिस चीज को आपको बदलने में तकलीफ हो, उसी चीज को प्रभु के लिए छोड़े। वो है आपके स्वभाव। पतरस का पूरा जीविका था उसके जाल को त्यागना। प्रभु ने कहा मैं जाल छोड़, मेरे पीछे हो ले। छोड़ दिया, जीवन कुंजी पाया। आप यदि ब्राइट है, आपको मालूम होना है आपका नाम भी जीवन कुंजी में है, अर्थात मेमने के जीवन कुंजी में। और उस नाम को पाने वाले सिवाय आपके बगल के लोग भी नहीं जान पाएंगे। आपको जांचना आना है आपका स्वभाव कैसा है, आपका जीवन कैसा है, कौन आपकी अगुवाई कर रहा है, आप किस ओर पर है।
कैसे स्वभाव में है, कैसे जीवन में है। हालेलुया। आत्मा से तो जन्म ले लिए हैं, स्वभाव बदला है कि नहीं? प्रभु मैं आत्मा जन्म ले चुका हूँ, मेरे स्वभाव को बदले और अपने अनंत जीवन के मार्ग पर मेरा अगुवाई करे। ये आप में अंगीकार होना है। क्योंकि देखिए, फिर से कह रहा हूँ, हम मसीह हैं, लेकिन स्वभाव क्या बदला है? क्या स्वभाव से हम मसीह हैं या शरीर से मसीह हैं? ये आपके लिए आज प्रश्न है। आप शरीर में मसीह हैं या स्वभाव में मसीह हैं? प्रभु क्या चाहता है? जैसा मेरी स्वभाव है वैसा तुम्हारी स्वभाव हो। जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। हम शरीर तक तो आ चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम शरीर में जन्म लेकर, आत्मा में जन्म लेकर हम शरीर में दिन काट रहे हैं। बाइबल कहता है शरीर में दिन काटोगे तो आज आप अंगीकार होना है, प्रभु यदि मैं शरीर में दिन काटूंगा तो मैं मरूंगा, आत्मा पर यदि मन लगाऊंगा तो मैं जीवन और शांति पाऊंगा। आपको जांचना है, आप आत्मा से जन्म लेकर शरीर पर दिन काट रहे हैं या शरीर में जन्म लेकर आप आत्मा में जीवित हैं। हालेलुया। अब देखते फिर से कलीसिया प्रिय बहन, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 13 पद। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, बड़े ध्यान से सुनेंगे ये कलीसिया। अब हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी हो, क्या दास हो क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा, अब बड़ी ध्यान सुने, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हालेलुया। हमारा विषय क्या है? समझ रहे हैं? मूल विषय क्या है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था तुम्हारा भी स्वभाव हो। बाइबल क्या कह रहा है? क्या यूनानी हो क्या यहूदी हो क्या कोई भी क्यों ना हो, सब ने एक ही रोटी खाया, सब ने एक ही कटोरे में से पिया और सब ने एक ही आत्मा भी पाया, अर्थात एक ही आत्मा से जन्म लिया। वो आत्मा क्या है? यीशु मसीह की। हालेलुया। प्रश्न है, एक ही रोटी खा रहे हैं, एक ही कटोरे पी रहे हैं, एक ही आत्मा से जन्म लिए हैं, सब एक ही आत्मा से जन्मे हैं, तो फिर सब की एक स्वभाव क्यों नहीं? सुन पाए? इतने समय से संदेश सुन रहे थे, मसीह के स्वभाव, मसीह के स्वभाव, मसीह के स्वभाव, आत्मा जन्म लिए, स्वभाव क्यों नहीं? क्या प्रभु की आत्मा और स्वभाव में अंतर है? प्रश्न है आज, 2 प्रश्न। क्या प्रभु के स्वभाव और आत्मा में अंतर है? तो जब उसकी एक ही कटोरे में से पी रहे हैं, एक ही रोटी में से खा रहे हैं, एक ही आत्मा से जन्मे हैं, तो एक स्वभाव क्यों नहीं? एक मन क्यों नहीं? हालेलुया। अब प्रश्न है, यदि मैं कड़वा पानी पीऊंगा और यदि आप भी कड़वा पानी पिएंगे तो मुझे भी छिनमिनाहट रहेगी, आप में भी छिनमिनाहट आएगी। यदि मैं डकारूंगा तो वो कड़वा ही बाहर आएगा, आप यदि डकारेंगे आप भी कड़वा आएगा। यदि मैं देखिए चिकन भात खाया हूँ, यदि आप भी चिकन भात खाए हैं तो चिकन का ही डकार आएगा। सुन पा रहे हैं? वो चिकन की फीलिंग आएगा। वैसे एक मदिरा, ये जो शराब पिया है, उसकी हरकत, उसकी चाल चलन, बातचीत, लड़खड़ाहट वैसा रहेगा और दूसरा का भी रहेगा। जब मसीह में आपने एक कटोरा पिए हैं, एक रोटी खाए हैं, एक आत्मा जन्मे हैं, स्वभाव परिवर्तन क्यों? बाइबल क्या कहती है? जो एक ही कटोरा खाए थे, चमकर एक ही कटोरा में से पिए थे, एक ही रोटी खाए थे, एक ही आत्मा जन्मे थे, वे एक मन और एक चित्त के थे। आप समझ पा रहे हैं उसके स्वभाव के गुण, उसके स्वभाव की महत्वता? यदि हम एक कटोरा में से पिए हैं,
एक रोटी खाए हैं, एक आत्मा जन्मे हैं, वही अंगीकार आपका भी है, वही अंगीकार मेरा भी है, वही अंगीकार आपका है, आपका है, सबका है, एक स्वभाव क्यों नहीं, एक चित क्यों नहीं? क्या आप समझ पा रहे हैं? उसकी आत्मा से तो जन्म ले लिए हैं, उसके स्वभाव को खो दिए हैं। आज वापस आने का समय है। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, तुम्हारा भी हो। आज सब समय संदेश कर हम एक ही कटोरा में पिलाए गए, हम एक ही रोटी में से खाए गए हैं, हम सब एक ही आत्मा जन्मे, सब मानो न्याय अंतिम अध्याय में आए हैं। उसके कोई राजा नहीं था, और जिसको जो सूझबूझ जान पड़ता था लोग वही किया करते थे, क्योंकि स्वभाव खो दिया है, स्वभाव खो दिया है। कैन ने जब स्वभाव खोया, वो अपने खुद की माता पिता को छोड़कर भगोड़ा निकल गया। उसको जो सूझ पड़ा, वो जिधर जाना चाहा उधर वो भाग गया, नोद नामक देश में जाकर वो बस गया। आज कलीसिया के यही हालात है। जब स्वभाव एक मनुष्य खोता है, भले आप एक रोटी में से खा सकते हैं, एक कटोरे में से पी सकते हैं, उसी आत्मा में से जन्म ले सकते हैं। जब स्वभाव खोते हैं, आप अपने अनुसार जिएंगे। सुन पा रहे हैं? आपको वापस वचन के भीतर आना है। विश्वास करने वाले की मंडली एक मन और एक चित्त की थी, एक स्वभाव की थी, एक व्यवहार की थी, एक दूसरे के मन मिलता था, एक दूसरे के विचार मिलता था। मन विचार स्वभाव से संबंधित है। सुन पा रहे? यदि आप में मसीह की विचार नहीं है, आज आप मसीह के विचार को ले लें। हालेलुया। क्योंकि पेंतीकुस्त कलीसिया में प्रिय बहन एक विचार, एक मन, एक चित्त था। यदि आप दावा करते हैं, हम फिर से पेंतीकुस्त कलीसिया समझा रहे हैं, आप में मसीह के स्वभाव आना है, आप में एक चित्त एक मन आना है। हालेलुया। प्रश्न है, आप किसके स्वभाव में हैं? आप किस स्वभाव को लिए हुए हैं? यदि आप करना प्रश्न, प्रभु मैं तो अपने स्वभाव में जीता हूँ, लोग मुझे जो भी कहे जो भी करे मैं तो अपने साथ जीऊंगा, अपने विचार को मार दे, मसीह के स्वभाव को ले ले। तो कहे नहीं नहीं नहीं, मैं तो उसके स्वभाव में जीता हूँ, मैं उसके सलाह में जीता हूँ, मैं तो उसके साथ रहता हूँ, यीशु मसीह स्वभाव को ले ले। एक मन और एक चित्त में आ जाए। हालेलुया। उसके स्वभाव की प्रमाण यह है प्रिय बहन, कि यदि एक उंगली में चोट लगे तो पूरे शरीर को दर्द हो, यह है उसकी स्वभाव। यदि आप कलीसिया में जब तक एक मन एक चित्त के होते हैं, यदि कलीसिया में कुछ भी होता है, आपको दर्द होनी है, आपको मालूम होनी है, आपको खबर होनी है, आपको जानकारी होना है। इसीलिए कलीसिया को कितनी बार मैंने समझाया, एक दूसरे संपर्क में बना रहे। किसी को तो यह भी नहीं मालूम होता कलीसिया में क्या हो रहा है। कैसे आप मसीह की देह हैं, कैसे आप उस स्वभाव में जी रहे हैं, कैसे दावा कर सकते रैप्चर मेरा है, कैसे दावा कर सकते मैं उठाए जाने पर हूँ। कोसों दूर स्वभाव में आप अपने स्वभाव में जी रहे हैं, धूर्त स्वभाव में जी रहे हैं, शैतान के स्वभाव में है, बाहर आ जाए उससे। प्रभु के स्वभाव को आज ले ले। हालेलुया। आज आप जांचे, क्या मैं एक ही रोटी में से हूँ, क्या मैं एक ही कटोरे में से हूँ, क्या मैं एक ही आत्मा में से हूँ। कलीसिया एक कटोरी के भीतर आ जाए, एक रोटी के भीतर आ जाए, एक आत्मा के भीतर आ जाए। अपने मन को कभी भी अपने मन में न लाए, मसीह के मन को अपने मन में लाए। हालेलुया। इफिसियों 4:22 निकालें। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो धर्माने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। अपने स्वभाव को, अपने विचार को, अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को, अपनी मनमर्जी को, अपनी हठ धर्मी को, अपनी अज्ञानता को प्रिय बहन आज उतार डाले।
तुम पिछले 4 चरण के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली आत्माओं के अनुसार भ्रष्ट होता चला जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आज कलीसिया को समय है कि वो आत्मिक स्वभाव में नए बनते चले जाए। देखिए, आत्मा में जन्म ले लिए हैं, एक कटोरी एक रोटी में जन्म ले लिए हैं, स्वभाव खो दिया है। कलीसिया को चाहिए कि वो आत्मिक स्वभाव में आ जाए, मसीह के स्वभाव में आ जाए, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में आ जाए। कि आपका मन नया हुआ है, इसलिए कहा मन स्वभाव से संबंधित है। आपका खुद का स्वभाव को धोखा तो नहीं दे रहा है। बाइबल कहते हैं मन सब वस्तु में धोखा देने वाला है। आपका खुद का स्वभाव को धोखा तो नहीं रखा है। आज कलीसिया अपने आप को जांचे, ये धोखे में है, आज अपने मन को अपना नया कर ले। ये आजकल 36-26 अपने जीवन में ले ले। प्रभु मुझे नया मन दे, मुझे नया स्वभाव दे। लेकिन मेरा हृदय कठोर भी हो चुका है, पत्थर बन चुका है प्रभु, आज से मांस का फिर दे देते। मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ, मैं वचन के अनुसार जीना चाहती हूँ, वचन के अनुसार रहना चाहती हूँ। मुझे वचन का शब्द, वचन का व्यवहार, वचन का जीवन दे प्रभु। मैं बस चर्च आती हूँ, वचन सुनती हूँ, सुनता हूँ, फिर चला जाता हूँ, अपना वही जीवन जीता हूँ। कैंसर बन के मैं रहना नहीं चाहता हूँ प्रभु। आज चाहे को रेडियो थेरेपी ले ले, कीमोथेरेपी। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक नए स्वभाव में आज बनने की आवश्यकता है। तब कलीसिया या विश्वास करने मंडली एक मन और एक चित्त की होगी। और जो विश्वास करने मंडली एक मन और एक चित्त की है या होगी, उसी को ही प्रभु लेने के लिए आ रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं कि नबी कह रहे हैं जिस कलीसिया में विश्वासी खुश, वहाँ पास्टर खुश। जब विश्वासी और पास्टर एक मन एक चित्त की प्रसन्न है, वह प्रभु प्रसन्न है। और जिस कलीसिया से प्रभु प्रसन्न है, उस कलीसिया को प्रभु लेने के लिए आ रहा है। सावधान, यदि आपके स्वभाव, आपकी मन यदि को धोखा देता है कि मेरा व्यक्तिगत जीवन तो प्रभु के साथ है, मेरा व्यक्तिगत संबंध तो प्रभु के साथ है, आपकी एक कलीसिया होना है, आपकी एक देह होना है। हाथ नहीं कह सकता मेरे पाँव की आवश्यकता नहीं, पाँव नहीं कह सकता मुझे सिर की आवश्यकता नहीं। प्रभु कंप्लीट एक देह चाहिए। क्योंकि समय के संदेश के भीतर आने के बावजूद भी ऐसे विचार आता है कि मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं संगति नहीं करूंगा, मैं पास्टर से नहीं बन के रहूंगा, मेरे पास संदेश है, मैं घर में बैठ के प्रभु जी लूंगा। सावधान हो जाए भरमाने वाली आत्मा। मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। प्रिय बहन, उसके स्वभाव में पाप नहीं है। दूसरा पत्रस 1:4। जल्दी इसको निकाले, फिर समाप्त करके बस थोड़े समय और। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी, जिनके द्वारा उसने हमें बहुत ही बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञा दी है, ताकि उनके द्वारा तुम उस सराहट से छूटकर, ताकि उस सराहट से छूटकर जो संसार की है। देखिए, संसार सराहट को लेकर आता है, संसार के स्वभाव गिरावट को लेकर आता है, संसार के स्वभाव नरक आग को लेकर जाता है, मृत्यु को लेकर जाता है। हाँ, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। और देखिए, संसार की जो स्वभाव है बुरी अभिलाषा है। बुरी अभिलाषा आपको अपनी इच्छा से जीने में प्रेरणा करेगी, लेकिन प्रभु की जो आत्मा है वो आपको प्रभु में समर्पित और स्वभाव में बदलेगी। हालेलुया। किसी प्रभु दास ने बीते दिन में एक बात बताया कि जब हम संसार में जीते हैं, शैतान को सामर्थ और महिमा देते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? संसार के स्वभाव में, संसार का जीवन, संसार में अधिक हम समय व्यतीत करते हैं, शैतान को सामर्थ्य देते रहते हैं, अर्थात हम उसको बलवंत और ताकत देते रहते हैं। और यही कारण है कि जब शैतान जब सामर्थ्य हो जाता है,
शैतान जब बलवंत होता है आपके जीवन से आपको प्रभु के काम करने नहीं देता है। सुन पाए, यदि आप प्रभु में समर्पित नहीं है, प्रभु काम नहीं कर पाते हैं, प्रभु में निर्बल और शैतान का बल देती है। सुन पा रहे हैं संपूर्ण कलीसिया? इसीलिए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, प्रत्येक व्यक्ति आज अपने आप को जांच ले, प्रभु मैंने आपके लिए क्या किया है। देखिए, मैं आपके विचार को मानना चाहता हूँ, केवल धन दौलत दान दशमांश भेंट की बात नहीं है। आपने क्या किया है प्रभु के लिए अब तक? आपके जीवन से क्या प्रभु ने महिमा लिया अब तक? किसको आपने अधिक सामर्थ्य बनाया है? प्रभु कहता है सारी आदर, सारी महिमा, सारी पराक्रम उसकी है। आप किसको दे रहे हैं? क्योंकि जिसको आप महिमा दे रहे हैं उस पर आप यूज भी होंगे। सुन पा रहे हैं? किसको महिमा दे रहे हैं? पढ़े भैया। ईश्वरीय सभा के सहभागी हो जाओ, शुरू से। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हालेलुया। आज समय कम ईश्वरीय स्वभाव को ले ले, अर्थात परमेश्वर के स्वभाव को ले ले। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था तुम्हारा भी हो। आपके स्वभाव में कौन है? आपके स्वभाव कैसा है? प्रभु के स्वभाव आपको नम्र बनाता है, शैतान के स्वभाव आपको ढीठ बनाता है। देखिए रोमियो 10:9 में आया है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आपके अंगीकार ही, बाइबल कहती है, आपकी बात ही आपको निर्दोष और दोषी ठहराएगा। समय संदेश की तरह आने के बाद मैंने बहुतों को सुना है, मैं ऐसा ही हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा जीवन ऐसा है, मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं बदलूंगी। सावधान हो जाए। ये कलीसिया यीशु मसीह स्वभाव को ले ले, गलत अंगीकार से बचे रहे, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ, हठ धर्मी अंगीकार और स्वभाव से बाहर आ जाए। मैं नहीं बदलूंगी, नहीं बदलूंगा, मैं ऐसा ही हूँ, कहे प्रभु मुझे बदल, मुझे तोड़, मेरी स्वभाव को मुझे खत्म कर, अपनी स्वभाव को मुझ में दे। मेरी स्वभाव शरीर के अभिलाषा मुझे नष्ट करता जाता है, मुझे आत्मिक स्वभाव दे, मुझे आपकी स्वभाव चाहिए। प्रथम आदम ने अपने बहन परमेश्वर की आत्मा से जिंदा था, परमेश्वर की आत्मा को लिया, स्वभाव खोया, दूसरा आदम ने वापस दिया। आप प्रथम आदम के स्वभाव को लेकर न जिए। सुन पा रहे हैं? प्रथम आदम के स्वभाव को लेकर न जिए, प्रथम आदम के स्वभाव को लेकर न जिए। समय है जैसा मसीह यीशु अर्थात दूसरा आदम का स्वभाव था, तुम्हारा भी स्वभाव हो, तुम्हारा भी स्वभाव हो। अपनी आदत, अपनी विचार, अपना स्वभाव को हम नकारें और आज यीशु मसीह के स्वभाव को लें। आप अपने स्वभाव से आए थे, आज यीशु मसीह स्वभाव को लेकर यहाँ से जाए। प्रभु हम सबको अपने वचन के द्वारा आशीषित करें। अपने सिरों झुकाएं तो अपना आंखें बंद करें और इसे हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति कहे, प्रभु यदि अब तक मुझ में ढिठाई का पाप बसा हुआ है, प्रभु यदि अब तक मुझ में अनाज्ञाकारिता का पाप बसा हुआ है, प्रभु यदि अब तक मुझ में संसार की बुरी अभिलाषाएं, उस धूर्त स्वभाव बसा हुआ है, उस प्रथम आदम के स्वभाव बसा हुआ है, जो हत्यारा है, क्रोधी है, बैर है, अनाज्ञाकारिता है, प्रभु मैं आत्मा से जन्म ले चुका हूँ, मैं उस एक कटोरे के भीतर तो आ गया हूँ, उस एक रोटी के भीतर तो आ गया हूँ, उस एक आत्मा के भीतर तो आ गया प्रभु, लेकिन मेरा स्वभाव प्रभु अब तक आपसे दूर है। मैं आपके स्वभाव में आना चाहता हूँ, मैं आपके स्वभाव में आना चाहती हूँ। मेरे स्वभाव को आप मारे प्रभु, मेरे स्वभाव को आप खत्म करें प्रभु,
इस कलीसिया के स्वभाव को खत्म करे प्रभु। इस कलीसिया में जो धूर्त स्वभाव सब खत्म करे प्रभु, क्योंकि विश्वास के मंडली एक मन और एक चित्त की थी मेरे स्वामी। प्रभु ये आपके स्वभाव को मांगते हैं, आपके आत्मिक स्वभाव को मांगते हैं। हम ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होना है, हम ईश्वरीय स्वभाव को मांगते हैं। हम यीशु मसीह के स्वभाव को लेते हैं प्रभु, जिस पर पाप नहीं है खुदावन, जो निष्पाप है प्रभु, जो तीसरा आकाश पर उठा लिया गया, वह फिर से प्रभु जो निष्पाप के रहेंगे अपने आप को, जो ईश्वरीय स्वभाव पर जिएंगे, आप उसको लेने के लिए आ रहे हैं प्रभु। हे मेरे स्वर्गीय पिता, हम पर दया करें, हम पर दया करें, हम पर दया करें मेरे प्रभु। हर एक व्यक्ति प्रभाव है अपने स्वभाव को अपना कार्य, हर एक व्यक्ति आप इस आज अंगीकार में आज प्रभु मुझे उद्धार पाना है, मुझे अंगीकार करना है। मेरी खुद की मनमर्जी, मेरे खुद के स्वभाव, मेरा खुद का जीवन, मेरा खुद का विचार, मेरा खुद का संसार ज्ञान बुद्धि प्रभु, इस तरह मनुष्यों को ना जांचे, संसार को ना जांचे, लोगों को ना जांचे, आप अपने आप को जांचे। क्या प्रभु मुझ में कौन सी स्वभाव है? मसीह यीशु मुझे आपके स्वभाव चाहिए, क्योंकि आपके स्वभाव के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु। क्योंकि जहाँ आपके स्वभाव नहीं स्वामी, वहाँ व्याकुलता, वहाँ निराशा, वहाँ क्रोध, बैर, हत्या, चिड़चिड़ा, चिंता, गरीबी, आंसू, दुख है प्रभु जी। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु, जब आदम ने परमेश्वर के स्वभाव को खोया, तुरंत उसके मन में वो डर आ गया प्रभु कि मैं नंगा हूँ। जब उसने अपने स्वभाव खोया, वो तुरंत उस अनुग्रह से बाहर हो गए प्रभु। वे आनंद में भूमि प्रभु श्रापित हो गया, उसके पांव कांटे और कुटारों से छीदने लगे प्रभु। उसकी आंख जो आनंद से खिलता था, उस पर आंसू बहने लगे प्रभु। उसकी हृदय जो आनंद से प्रफुल्लित होता था, वो टूटने लगा प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, आज आपके स्वभाव को लेना चाहते हैं। आज इस कलीसिया छूट पर आपके स्वभाव को दीजिए प्रभु, ताकि हम तुझमें आनंदित हो सके, तुझमें मगन हो सके। क्योंकि तेरे दास ने कहा प्रभु रैप्चर आनंद है प्रभु, उस आनंद में जाना चाहते हैं। और आपके स्वभाव के बगैर प्रभु हम उस आनंद के सहभागी नहीं हो सकते मेरे परमेश्वर। इसलिए मैं देखा कोई भी मनुष्य के स्वभाव में अनंत जीवन को नहीं प्राप्त कर सकता। कोई भी मनुष्य स्वभाव में जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता। एक मनुष्य के जीवन को प्राप्त करने उसको अपने स्वभाव में मरना है। हे मेरे परमेश्वर, आपके स्वभाव हमें चाहिए। हे मेरे परमेश्वर, आपके विचार हमें चाहिए। हे प्रभु, आपका मन हमें चाहिए प्रभु, ताकि हम एक मन एक चित्त के हो मेरे परमेश्वर। हम तुझमें आनंदित और मगन हो सके मेरे पवित्र आत्मा। खुदावन, संसार की स्वभाव प्रभु संसार से मिलान कराता है, घर से, परिवार से, पत्नी से, बच्चे से, परिवार से प्रभु। लेकिन आज होने पाया कि इस भाई का स्वभाव, इस बहन का स्वभाव यीशु मसीह के जैसा है प्रभु। अपने स्वभाव को हम आपसे मिलान कराना चाहते पिता। हमारे स्वभाव किसी मनुष्य से नहीं प्रभु, परमेश्वर आपसे हो मेरे पवित्र आत्मा। प्रभु आप दया करें मेरे स्वामी। खुदावंत आपके अनुग्रह को मांगते हैं, आपकी बड़ी दया को चाहते हैं मेरे पवित्र आत्मा। प्रभु आप दया करें मेरे पवित्र परमेश्वर पिता। यीशु मसीह आपके अनुग्रह को चाहते हैं, आपके अनुग्रह को चाहते हैं मेरे स्वामी।